तो हेलो दोस्तों, हम आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेके आ गए हैं और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पट्टा कौन व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, और कैसे पट्टा कौन व्यक्ति कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, यदि पट्टा करने का क्या प्रावधान है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये पट्टा जिस धारा के तहत किया जाता है वो धारा कौन सा है, एक्ट कौन सा है, ठीक है, कितनी अवधि के लिए होता है, कितने समय के लिए होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो पे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर नहीं अब तक किए हैं तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो हम लोग का जो आज का टॉपिक है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की जो धारा है 95, ये धारा ये कहती है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी निःशक्त व्यक्ति द्वारा किया गया पट्टा, ठीक है, किया गया या पट्टा करना, ये धारा ये कहती है। अब क्या इससे क्या संदेश मिलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है? निःशक्त व्यक्ति, किसी भी निःशक्त व्यक्ति द्वारा किया गया पट्टा, कोई भी भूमिधरी है, कोई भी भूमिधरी का मतलब जिसके नाम से कोई भी जमीन है या ग्राम पंचायत से मिली हुई जमीन है। ग्राम पंचायत से मिली हुई जमीन जैसे डी की जमीन होती है, आबादी होता है, बंजर होता है, ठीक ना, ये ग्राम पंचायत की जो भूमि होती है, मिली हुई जमीनें होती हैं, बटा होता है, ठीक है, ऐसी भूमि या भूमिधरी जिसके नाम से कोई जमीन है, जिसके नाम से खात निकलता है, ठीक है, ऐसी भूमि का ये पट्टा कौन कर सकता है? ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो निःशक्त व्यक्ति है वो पट्टा अपने जोत का, जो भी भूमि जोतता है या ग्राम पंचायत से जितनी भी भूमि उसे मिली हुई है उस भूमि का, ठीक ना, एक बार, सिर्फ एक बार 3 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए वो पट्टा कर सकता है। लेकिन कितना, जितना जोतता है या तो पूरा वो कर दे, जितना जोत है या तो पूरा कर दे, या जितनी ग्राम पंचायत से मिली हुई भूमि है पूरा कर दे, या उसका कुछ अंश, कुछ भाग वो पट्टा कर सकता है। ठीक है, वह व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति निःशक्त व्यक्ति है। लेकिन निःशक्त व्यक्ति कौन हो सकते हैं? यदि कोई मंद बुद्धि का व्यक्ति है, कोई पागल विकृत चित्त व्यक्ति का बुद्धि है, व्यक्ति है, या मंद बुद्धि का व्यक्ति है, ठीक है, या कोई व्यक्ति जो किसी संस्था में काम कर रहा हो, जो कृषि कार्य करने में या खेती करने में वो अयोग्य हो, खेती नहीं कर पा रहा हो, या कोई अविवाहित महिला हो, या अविवाहित महिला हो, स्त्री हो, या कोई अविवाहित महिला हो, या विवाहित महिला हो लेकिन वो क्या हो, तलाकशुदा हो, या वो अपनी पति से पृथक रह रही हो, किसी क्रूरता कारणवश अपनी पति से अलग रह रही हो, उसके नाम से जमीन है, ठीक है, तो वो पट्टा कर सकती है। या ऐसी महिला जिसके नाम से जमीन है और वो खेती करने में असमर्थ है, ठीक है, और उसके जो पति हैं 35 साल से कम वर्ष के उम्र के हैं और शिक्षण कार्य में, शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत हैं, यानी शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी व्यक्ति वो क्या कर, ऐसी महिला वो क्या कर सकती है, अपने जोत का जो है वो पट्टे पर दे सकती है। ठीक है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो वायुसेना में, नौसेना में हो, या किसी सरकारी या सरकार का जो किसी दफ्तर में, ऑफिस में कार्यरत हो, ऐसे व्यक्ति जो भी हों, ठीक ना, ये अगर खेती करने में असमर्थ हैं
तो वो क्या कर सकते हैं, अपने जमीन का पट्टा कर सकते हैं। ठीक, या कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो निःशक्त नहीं है लेकिन किसी कारणवश वो अपना खेती नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या कर सकता है, पट्टे पर दे सकता है। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो जेल में है या जेल वो क्या है कि सपोज करिए कि वो निर्दोष है लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, जेल में जेल की सजा काट रहा है, तो ऐसे व्यक्ति भी क्या कर सकते हैं, अपने जमीन का पट्टा कर सकते हैं। ठीक है, यही दूसरी बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश कृषि अधिकार, ठीक ना, कृषि उधार अधिनियम 1973 के एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति लोन लिया है और वो कृषि कार्य नहीं कर पा रहा है और लोन भी नहीं चुका पा रहा है, वो बैंक क्या कर सकती है, उसको अपने कब्जे में लेकर के, ठीक, अपने कब्जे में बैंक लेकर के और वो किसी ऐसे व्यक्ति को वो पट्टा कर सकते हैं। या तो जितना वो कब्जा करेगी, सपोज करिए कि बैंक, ठीक ना, 1 बीघा ये जमीन है, 1 बीघा जमीन वो बैंक अपने कब्जे में ले ली है, या तो 1 बीघा ये पूरी जमीन बैंक किसी को पट्टे पर दे सकती है, या कुछ उस भूमि का ये कुछ भाग पट्टे पर दे सकती है। ठीक है, और वो भी पट्टे पर देगी, जो बैंक देगी पट्टे पर, वह 1 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए वो दे सकती है। इस, ठीक ना, वो या तो संपूर्ण दे सकती है पूरा भाग, या इसमें से कुछ भाग दे सकती है, कुछ भाग इसमें से वो दे सकती है बैंक। साथ ही पट्टा धारक, जिसके नाम से पट्टा किया जा रहा है, बैंक जिसके नाम से पट्टा करेगी, यदि वो पट्टा धारक इस पट्टे की दी गई भूमि में कोई अधिकार, हक या हित समाप्त हो जाएगा। कब तक कि जब जिस समय के लिए बैंक देगी उसी समय तक उसका हित और हक और अधिकार रहेगा पट्टा धारक का। जब वो 1 वर्ष की अवधि, अनावधि की जब समाप्त होगी, तो वो बैंक, उसका जो पट्टा धारक है, उसका हक वहां से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा पट्टा, निःशक्त व्यक्ति के द्वारा किया गया पट्टा, या निःशक्त व्यक्ति द्वारा या निःशक्त व्यक्ति का पट्टा किया जाना या करना, कैसे किया जाता है या पट्टा कौन कर सकता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को दे दिया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।